शुरुआत कर रहे हैं कुदरत के कोहराम के साथ। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए कल लैंडस्लाइड की घटना के साथ, क्योंकि इसमें मरने वालों की संख्या अब 31 तक पहुंच गई है। कल अर्धकुंवारी के पास यह हादसा हुआ, तब से अब तक वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालात को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। पठानकोट जम्मू रूट पर कुछ ट्रेनें भी रद्द कर दी गई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 31 लोगों की जान गई है। अब तक लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार ये यात्रा पहले क्यों नहीं रोकी गई, जब मौसम खराब था, हालात खराब थे। इसके मद्देनजर एहतियातन इस यात्रा को रोकना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद ये यात्रा चलती रही और नतीजा ये रहा कि 31 लोगों को जान गंवानी पड़ी। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील जी भट्ट, सवाल यही है कि अगर इतनी ही खराब मौसम की परिस्थितियां थी तो यात्रा को रोका क्यों नहीं गया? इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जी बिल्कुल नेहा, इस पर सवाल तो ज़रूर उठ रहे हैं कि आखिर अगर मौसम खराब था और अलर्ट जारी कर दिया गया था तो फिर यात्रा क्यों चल रही थी। ये तो इस पर तो सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन इस समय जो प्रशासन है उसकी प्राथमिकता है राहत और बचाव कार्य। और राहत और बचाव कार्य में श्राइन बोर्ड हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, सीआरपीएफ हो या दूसरी एजेंसियां हो, लगातार राहत कार्य में जो है कार्य कर रही हैं। और प्राथमिकता यही है कि जो मलबे में फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जा सके। लेकिन बेहद ही दुखद समाचार आ रहा है कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो 31 पहुंच चुका है, जबकि 23 अन्य जो है घायल है। उनका उपचार जो है कटरा के अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें समूचे जम्मू कश्मीर में तो स्थिति काफ़ी भयावह है और बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जम्मू संभाग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जम्मू संभाग के 10 जिले। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के पंचतर्थी इलाके में और यहाँ नेहा आप देख सकते हैं कि इस सड़क पर भी भूस्खलन हुआ है थोड़ी देर पहले और यहाँ पत्थर गिराए हैं, मलबा गिराया है। और ज़्यादातर सड़कों का यही हाल है यहाँ पर जम्मू संभाग में। सड़कें जो हैं वो खराब हो चुकी हैं, सड़कें जो है टूट चुकी हैं, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है और नदियां जो हैं अभी भी उफान पर है। और यही हाल जो जैसे मैंने कहा कि ये इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के पंचतर्थी इलाके में, यही हाल जो है बाकी इलाकों का भी है। जहां तक मैदानी इलाकों की बात है तो वहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तवी नदी की। तवी नदी अभी भी उफान पर है। हालांकि कल की तुलना में जल स्तर में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन अभी भी नदी जो है उफान पर है। इसीलिए प्रशासन जो है लगातार लोगों को हिदायत दे रहा है कि नदी नालों से दूर रहे। और यहाँ पर जो है कई राहत शिविर भी बनाए गए हैं, क्योंकि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और कई जो स्कूल्स हैं उनको राहत शिविरों में परिवर्तित कर दिया गया है। प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखिए कि अभी भी पहाड़ से जो है मलबा गिर रहा है, पत्थर गिर रहे हैं, स्थिति काफ़ी भयावह है। और जहां तक बात है यहाँ के राजमार्गों की तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अभी भी बंद है। जम्मू कटरा जो राजमार्ग है वो भी बंद है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग वो भी बंद है। तो स्थिति काफ़ी भयावह है यहाँ, खासतौर पर जम्मू संभाग में। राहत कार्य में जो है टीम्स जुटी हुई हैं, चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, SDRF हो। लेकिन ये आपदा इतनी बड़ी है कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इससे कई इलाकों में जो है पानी आ गया है, कई रिहायशी इलाके जो है पानी में डूब गए हैं। तो लोग जो है
काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पर बारिश लगातार जारी है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और इसीलिए जो है स्थिति भयावह हो रही है। हालांकि नदियों के जल स्तर में कल की तुलना में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन अभी भी नदियाँ उफान पर है। इसीलिए जो नदियों के किनारे जो इलाके हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। लोगों को किसी तरह राहत टीम्स ने सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन कई मकान बह गए, कई सड़कें ढह गई हैं और इस समय जम्मू संभाग के जो हालात हैं वो काफ़ी भयावह हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास सुनील जी भट्ट। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुराने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। डाक बंगले के पास सड़क किनारे खड़ा एक विशाल पेड़ अचानक जड़ से उखड़ गया और एक चलती कार पर जा गिरा। पेड़ के नीचे कार पूरी तरह से दब गई, जिससे ये पूरा का पूरा दृश्य आप देख सकते हैं कितना भयावह है। इस घटना से राजमार्ग पर यातायात तो रुक ही गया, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य भी अब शुरू कर दिया गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस हादसे ने मानसून की चुनौतियों को काफी हद तक उजागर किया है। तो जम्मू इलाके में जमकर आफत बरसी है। रामबन की चिनाब घाटी में भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे रामबन जिले के मेत्रा, खोवाबाग, सेरी, केलमो अर्ध और धर्मकुंड जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। रात भर की लगातार बारिश से चिनाब और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं, जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं। स्थिति को देखते हुए रामबन जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से संवेदनशील क्षेत्रों से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। वहीं जम्मू में राष्ट्रीय गांधी स्मारक जीजीएम विज्ञान महाविद्यालय पानी में डूबा दिखाई दिया। कॉलेज के हॉस्टल से छात्रों को बाहर निकाला गया। जम्मू का धरोहर माना जाने वाला जीजीएम विज्ञान महाविद्यालय, जो पहले प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज था, बारिश के बाद पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और देखिए कैसे वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, हॉस्टल से छात्रों को बाहर निकाला गया। इनके रेस्क्यू होने चाहिए। कॉलेज में किस कदर पानी भरा हुआ है, देखिए कमर के ऊपर तक पानी है और धीरे धीरे वहां पर लोग सामान के साथ बाहर निकल रहे हैं। ये वो छात्र हैं जो वहां पर रहते हैं हॉस्टल्स में, और जो भी बन पड़ता है सामान वो अपने साथ हाथ में लेकर बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉलेज अब खाली करा लिया गया है क्योंकि पूरी तरीके से ये जलमग्न दिखाई दे रहा है। और अब जम्मू के सुंजवान इलाके की तस्वीर देखिए, जहां नदी में उफान का खौफनाक रूप दिखा। वहां हालात ऐसे हैं कि प्रशासन लोगों को आगाह कर दिया है। नदी किनारे बेहिसाब खतरा मंडरा रहा है। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, आप कैसे हालात देख पा रही हैं, क्योंकि आप जम्मू की ओर बढ़ रही हैं, तो रास्ते में किस तरीके से बारिश ने प्रभावित किए हैं रूट्स? देखिए आज अलर्ट है और खास तौर पे हम बात करें जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे इस वक्त जो पानी है, नदियां हैं वो उफान पर हैं। अगर हम बात करें गुरदासपुर की, फाजिलका की, फिरोजपुर की, ऐसे कई बॉर्डर पे इलाके हैं जहां पर पानी काफी ज्यादा है और इसी वजह से मल्टीपल एजेंसी है, चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम बात करें बीएसएफ की या बाकी सेना की, तो वहां पे टुकड़ियां लगी हुई हैं, रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो राजमार्ग है वो इस वक्त बंद है और ये एहतियातन किया गया है क्योंकि सड़कें हैं और लगातार लैंडस्लाइड होती जा रही हैं। ऑल्टरनेटिव रूट की भी बात की जा रही है, लेकिन आपको बता दें खासतौर पे जम्मू संभाग में जिस तरह से एक इम्पोर्टेंट
हमने देखा है कि क्लाउड बर्स्ट हुए, पहले एक के बाद एक हुआ, किश्तवाड़ हुआ, कठुआ हुआ, उसके बाद डोडा हुआ, और अचानक से हमने देखा है कि किस तरह से लैंडस्लाइडिंग हुई है माता वैष्णो देवी में, और 31 हमें बताया गया है डेथ टोल है। इस बीच में उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने बात की है अमित शाह से। उसके बाद अब बात की जा रही है कि C-130 है, CL 176 है, वहां पे जो राहत का जो मटेरियल है वो दिल्ली के हिंडन एयरपोर्ट से इंडियन एयरफोर्स कैरी करके जम्मू लेके आ रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से एक प्रक्रिया ये जारी की गई है कि जो भी राहत कार्य है वहां पे सारी फोर्सेस मिलकर काम करें, खास तौर पे जो एरिया है वहां पे इवैक्यूएशन किया जाए। और ये आपको बता दें, क्योंकि दोपहर को ये लैंडस्लाइड हुआ जहां पे डेथ टोल बढ़ती जा रही है, वहां पे कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले तो कटरा के ही अस्पताल में जो मरीज हैं उनको लाया जाए, और उसके बाद जम्मू के एरिया में अब कई हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि डेब्री है, मलबा है, वो अभी भी है, तो इसका मतलब है और भी कैजुअलिटी हो सकती है। इस बीच में मौसम लगातार खराब चल रहा है, और ये हम देख रहे हैं कि बादल बने हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है। माधोपुर जो कि एक बड़ा एरिया आता है पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में, वहां पे जो नदी है रावी है वो उफान पे चल रही है, तो तावी उफान पे चल रही है। तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि एक के बाद मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ा है, और यहाँ पर जो एरियाज हैं, चाहे हम बॉर्डर पंजाब की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो एक तरह से एक हाई अलर्ट है और एक ह्यूमन क्राइसिस हाई अलर्ट की स्थिति है और काफी ज्यादा भयावह है। आइए अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जम्मू से डोडा तक किस तरह कुदरत ने कोहराम मचाया हुआ है। पानी की प्रचंड मार का ऐसा रूप जिसने भी देखा सहम गया। ये डोडा के भद्रवाह में गुप्त गंगा मंदिर की तस्वीर है। मंदिर किनारे पानी का रौद्र रूप देखिए। शुक्र है मंदिर में जो लोग थे वो बच गए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब बाढ़ की एक और तस्वीर देखिए। देखिए कैसे सैलाब इमारतों को अपनी आगोश में ले रहा है। लोग अल्लाहू अकबर कह रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसे ही बादल फटा, पूरे इलाके में अनाउंसमेंट होने लगी, लोग अपने घर छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि कई लोग मकान छोड़कर नहीं गए। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग घर में ही खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो मकान में बैठा है इसको बोले ये निकल जाए, नहीं तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, जल्दी करिए। डोडा में बाढ़ आने के बाद चिनाब नदी उफनाई तो खतरे के सायरन बजने शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने की घटना से अफरा तफरी मच गई है। और ये देखिए कैसे सैलाब ने पूरी सड़क को ही ध्वस्त कर डाला। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ उफनता हुआ सैलाब है, और बीच में तबाह हुई सड़क आप देख सकते हैं। कुछ नहीं बचा है। डोडा के खारा चारवाह में बर्बादी का मंजर कुछ ऐसा है। और अब ये देखिए कैसे सैलाब लोहे के भारी भरकम पुल को बहाकर ले जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू के किश्तवाड़ जिले की हैं। यहाँ भी बादल फटा, जिससे द्रबशला और कुंतवाड़ा को जोड़ने वाला लोहे का टनो वजनी पुल पहले गिरता है, फिर सैलाब के साथ बह जाता है। अब जम्मू में तवी नदी के ऊपर बने इस पुल को ही देख लीजिए, कैसे ये पुल एक तरफ से सैलाब लील गया और पुल पर चलती गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। आप देख सकते हैं कि कैसे 3 गाड़ियां पुल ढहने से फंस गईं। आसपास चीख पुकार मच गई। समय में मौजूद हूं जम्मू शहर में, यहाँ तवी नदी के तट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जम्मू शहर में तवी नदी बहती है, यहाँ पर ये पुल नंबर 4 है, एक महत्वपूर्ण पुल है। आज सुबह
सुबह से ही मैं इसी पुल पर खड़ा था, यही स्थान जहां पर आप देख सकते हैं इस समय गाड़ियां गिरी हुई है। इसी स्थान पर मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहा था और अचानक से यहां पर जल स्तर जो है काफी बढ़ गया तवी नदी का, और तवी नदी इस समय उफान पर है और उसके कारण ये जो पुल नंबर 4 है तवी नदी के ऊपर, इसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो बह गया और डह गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ पर अटकी हुई हैं और समय रहते ही मैं और मेरे कैमरा पर्सन नीरज यहाँ से निकल गए। डोडा और किश्तवाड़ में बादल फटे तो जम्मू शहर तक तबाही आ गई। मूसलाधार बारिश और उफनती नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू किया तो लोग अपने घरों को भागने लगते हैं। पानी भरा है, पानी भरा है। जी सर। तो आप भाग रहे हैं? जी जी जी। आप बताइए, पानी आ गया आपके घरों में, पानी आ गया? हाँ, तो आप कहाँ जा रहे हैं? इधर जा रहे पीछे दूसरे एरिया में? आपदा के बीच भारतीय सेना के जवानों ने लोगों को बचाने का मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। डोडा से सईद रियाज के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। और अब बात हिमाचल प्रदेश की। यहाँ का कुल्लू एक बार फिर व्यास नदी की प्रचंड लहरों की चपेट में आ गया है। बीते 2 दिन से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और इसी भारी बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। कुछ ही घंटों में कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। तबाही का मंजर वहां दिखाई देने लगा है। कुल्लू के रामशिला से लेकर मनाली के बाहंग तक लोग दहशत में हैं। कहीं घर खाली करवाए जा रहे हैं तो कहीं लोग अपने सामान को जैसे तैसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, जिसने पूरी घाटी का बेहिसाब नुकसान किया है। इस वक्त पानी का कहर आप देख सकते हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कुल्लू मनाली हाईवे से मेरे सहयोगी असीम बस्सी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। असीम, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें तो डरा ही रही हैं, लेकिन इसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? कौन से वो एरियाज हैं जहां पर इस वक्त रेड अलर्ट है? जी, मैं आपको बता दूं क्योंकि काफ़ी डिवेस्टेशन हुआ है, चाहे वो कुल्लू हो चाहे मनाली हो। मंडी हालांकि ठीक रहा है। इस वक्त हम कुल्लू मनाली हाईवे के ऊपर हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि जगह जगह लैंडस्लाइड्स हुए हैं। ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह लैंडस्लाइड हुए हैं और पिछले 24 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं तब से ये जो हाईवे है वो बड़े ट्रैफिक छोटा ट्रैफिक है उसके लिए बंद है। आगे जाके ब्लॉकेड्स हैं, इक्का दुक्का जो गाड़ियां जाती हैं उनको भी आगे जाके रोक लिया जाता है। सो पूरी तरह ये जो हाईवे है वो बंद है। और आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं भी किस तरह ब्यास रिवर जो है वो स्पेट पे है, उफान पे है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि यही ब्यास रिवर है जिसने कुल्लू में भी डैमेज किया, मनाली में भी डैमेज किया। कई हाईवेज बह गए हैं वहाँ पे, इसीलिए रोड कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, ब्रिजेस जो हैं वो टूटे हैं, स्कूल्स भी बंद किए गए हैं। लेकिन एक राहत की बात जो है वो ये है कि आज जो है मौसम खुला हुआ है, अभी धूप खिली हुई है। लेकिन अगर ये वेदर दोबारा टर्न हुआ शाम तक तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली अब टास्क ये है, पहला काम उनका ये है कि कुल्लू मनाली के एरिया में कि बेसिकली जो लोग खतरे के पास हैं, पानी के पास हैं, उनको सेव किया जाए। उसके बाद किसी तरह लैंडस्लाइड्स क्लियर करके हाईवे जो है उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे है ये, नेशनल हाईवे है जो पिछले कल से बंद पड़ा है और लोग जो हैं चाहे ट्रकर्स हों चाहे टैक्सी ड्राइवर्स हों वो सड़कों पर हैं। लेकिन ब्यास रिवर जो है उसने इस बार कुल्लू मनाली में काफ़ी नुकसान किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कल से जो अलर्ट था और आज भी अलर्ट है, लेकिन शाम तक हो सकता है मौसम बदले। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि मौसम खुला हुआ है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसका ताज़ा उदाहरण हमीरपुर शहर में देखने को मिला है। बारिश रुकने के बाद यहाँ पर बाल स्कूल के पास एक पुरानी दुकान अचानक भरभरा कर गिर गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान की पुरानी और जर्जर हालत लगातार बारिश के कारण और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। जब दुकान से स्लेटें निकलने लगी तो राहगीरों ने तुरंत खतरा भांप लिया और वहां से गुजर रहे लोगों को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं खेड़ा में साबरमती नदी में बाढ़ आने से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। धरोड़ा तहसील के कोदरियापुरा गांव में बाढ़ में फंसे 3 लोगों को बचाने के लिए एक बड़ा बचाव अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर अमित प्रकाश यादव ने मार्गदर्शन में तेज बहाव के कारण यात्रिक नाव से पहुंचना वहां मुश्किल होने पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उन्हें एयरलिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। तीनों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसके अलावा एहतियातन खेड़ा धोलका हाईवे को बंद कर दिया गया है।
दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से कैसे 3 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, क्योंकि वहां तक नाव से भी पहुंचना मुश्किल हो गया था। ये लोग अपनी घर की छत पर जान बचाने को मजबूर थे। ये तस्वीरों से साफ हो रहा है कि कैसे बामुश्किल इन लोगों की जान बच सकी। वहीं राजस्थान के बूंदी शहर में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगभग 30 से 35 मिनट तक जारी इस बारिश के कारण जैत सागर और नवल सागर झीलों से पानी की निकासी करनी पड़ी, जिससे दोनों झीलों के नाले उफान पर आ गए। जैत सागर नाले में आए उफान के कारण पुलिस लाइन रोड समेत कई सड़क जलमग्न हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर नवल सागर झील से छोड़े गए पानी ने मुख्य बाजारों को जलमग्न कर दिया है। सड़कों पर करीब 2 फीट तक पानी बह गया है और जन सैलाब ने न केवल यातायात बाधित किया है, बल्कि दुकानदारों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं पंजाब के माधोपुर में सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया है। छत पर फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर से अब यह अभियान शुरू कर दिया है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद जारी है। ये पंजाब के माधोपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। कुछ लोग अपनी छतों पर मौजूद हैं और यहीं से इन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी लगभग 9:30 बजे से अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। 1 अगस्त को अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था और इसके बाद 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उसी 25% की दूसरी किश्त थोड़ी देर में लागू होने वाली है। कुल 50% टैरिफ अब लागू हो जाएगा आज से। अब तक 25% था और अब एडिशनल 25% आज से लागू होगा। इसका असर भारतीय सामान पर पड़ेगा। यूएस में 20 से 25% महंगे हो जाएंगे सामान और यूएस को भारतीय निर्यात 40 से 50% घटने की आशंका है। और टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वॉशिंगटन से मौजूद है रोहित शर्मा। रोहित, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि इस टैरिफ तानाशाही की पहली किश्त का अब तक क्या असर दिखा है और आज जो 25% की दूसरी किश्त आने वाली है उससे क्या असर देखा जाएगा? देखिए, इसे देखिए तानाशाही कहना तो थोड़ा मुझे लगता है गलत होगा। हाँ, ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से कहा था कि वो जब भी राष्ट्रपति बनेंगे तो वो एक पॉलिसी के रूप में टैरिफ को इस्तेमाल करेंगे और उन्होंने यही किया है। और अगर हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें या यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे अब एक रिपोर्ट आई है सीबीओ की, जो बजट ऑफिस है उसकी, कि कम से कम $4 ट्रिलियन अमेरिका के जो हमारा यहाँ पे जो डेफिसिट है उस पे कम होगा। तो आई थिंक जो काफी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं इकोनॉमिक्स को और बाकी चीजों को, इतना ज्यादा पैनिक नहीं है। हाँ, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको ये जरूर चिंता है कि यहाँ पे जो इंडियन स्टोर में खासकर जो सामान आता है पूरा भारत से आता है और यहाँ के जो इंडियन स्टोर्स हैं उसमें प्राइसेस जो है जब 25% टैरिफ किक हुए थे तो 15% जो है वो बढ़ गए थे, 15% इजाफा हुआ था जो सामान मिलता है। मैं जब कह रहा हूँ इंडियन स्टोर मतलब जिसमें ग्रोसरी, आप जिसमें सब्जियां और राइस और बाकी सारी चीजें जो भी आप भारत में लेते हैं स्टोर से, तो वही सारी चीजें जो इमारत की है वो उसमें 15% तक का इजाफा किया गया था काफी जो बड़े इंडियन स्टोर्स हैं उनमें। और अब क्योंकि ये एडिशनल 25% टैरिफ लगने वाली है तो अंदेशा है कि जो प्राइसेस हैं इंडियन स्टोर्स के वो ज्यादा बढ़ेंगे और इसका सीधा सीधा नुकसान जो भारतीय यहाँ पे रह रहे हैं उनको होगा। सो मैं एक मसलन के तौर पे दे दूं आपको एग्जांपल कि अगर एक 10 पाउंड का राइस बैग $14 का मिल रहा था तो वो 19-20 डॉलर का तक पहुंच गया था लास्ट टाइम अराउंड जब ये 25% टैरिफ किक हुए। तो अब ऐसा मानना है कि शायद वो 25 या 26 डॉलर का मिले। तो कॉस्ट जो है वो बढ़ने वाली है और इससे भारतीय मूल के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। और होप तो यही है कि एक ट्रेड डील हो जाए और टैरिफ्स जो है वो ट्रंप भारत से कम कर दे।
वहीं अमेरिकी टैरिफ पर देश की सियासत में जुबानी जंग तेज है। अमेरिका से ट्रेड डील ना हो पाने को कांग्रेस सरकार की नाकामी बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि इसका भारत पर असर नहीं पड़ेगा। टैरिफ का जो असर है वो दिखने लगा है। सूरत, त्रिपुर, नोएडा में जितने टेक्सटाइल हब्स हैं वो सब लगभग बंदी के कगार पर पहुंच गए। ये उद्योग पूरा नष्ट होने लगा है। देखिए, बहुत अधिक भारत को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि भारत में डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा है और फिर हमारे पास में और बहुत सारे देश हैं जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो कोई बहुत अंतर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और अब बात राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की। आज दरभंगा से वोटर अधिकार यात्रा सीतामढ़ी पहुंचेगी। यात्रा में आज भी प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहेंगी। आज की यात्रा में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी जुड़ेंगे। स्टालिन के अलावा कनिमोई भी आज यात्रा का हिस्सा बनेंगी। कल प्रियंका गांधी ने ज्वाइन किया था इस यात्रा को, आज भी उस यात्रा का हिस्सा बनी रहेंगी। कल इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। यात्रा का एक ही मैसेज है, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, लोकसभा में कर्नाटक में हमने उनको पकड़ा। और हमारा एक ही मैसेज है कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, आज ये यात्रा कहां से होकर गुजरेगी और आज के स्टार अट्रैक्शन कौन रहने वाले हैं? नेहा, पग पग पोखर, माछ मखान, मधुर बोल, मुख पान, ये जो मिथिला का गौरवशाली इतिहास है और वर्तमान है, उसका बखान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही महीने पहले किया था। और अब पूरे मिथिला से ये यात्रा अपने आखिरी जो तीसरा चरण है उसमें गुजर रही है। आपने बताया कि प्रियंका गांधी इसमें शामिल हुई है। यात्रा शुरू हो गई है आज दूसरे दिन, और आज एमके स्टालिन इसमें थोड़ी ही देर में शामिल होंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे तैयारियां यात्रा के स्वागत की हो रही है। लगभग 20 से 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कवर होगा। यहाँ जेसीबी के मायने बिहार में आके कुछ और हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से जेसीबी में फूल भर के स्वागत होता है जेसीबी के जरिए जो नेतागण यहाँ से गुजरेंगे उनका। और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन में हमने देखा कि किस तरह से एक ही गाड़ी में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य, प्रियंका गांधी सब शामिल थे। अब देखना होगा कि उस गाड़ी में जो पावर प्ले है वो किस तरीके से नजर आता है कि एमके स्टालिन साथ में उसी गाड़ी में नजर आते हैं। एक तरीके से एकजुटता का संदेश विपक्ष देने की कोशिश में लगा हुआ है। पीछे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे राजद के झंडों के साथ साथ कांग्रेस के झंडे भी नजर आ जाएंगे। एक तरीके से कहीं हरे पोस्टर हैं राजद के, तो कहीं सफेद पोस्टर में